मोजज़ा लेकर के आए। हज़रात गिरामी अंबियाए किराम व हम मुरसलीन इज़ाम मोजिज़ात लेकर के आए थे, लेकिन कुरान कहता है मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, कासिम नेमत, मालिक जन्नत, रब के हबीब, नाइबे परवरदिगार, आमना के राज दुलारे मोजज़ा लेके नहीं आए हैं। बालों से लेकर के पैर शरीफ के नाखूनों तक सरापा मोजज़ा बन करके आए हैं। कुरान कहता है क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो आला हजरत कलम उठा करके टूटी चटाई पे बैठ गए। कुरान तो कहता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। कुरान कहता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर। कुरान कहता है तोहा। कुरान कहता है यासीन। कुरान कहता है बशीर। कुरान कहता है नज़ीर। कुरान कहता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आला हज़रत इश्क़ के मैदान के धनी हैं। जब कुरान ही मुस्तफ़ा की नात पढ़ रहा है, कुरान ही मुस्तफ़ा की नात ख़्वानी कर रहा है, तो आला हज़रत बोले मैं कहूँ तो क्या कहूँ, बयां करो तो क्या बयां करो, लिखो तो क्या लिखो। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इल्म की चट्टान, सुन्नियत की जान, कुला कलामुल्लाह का तर्जुमा किया कंजुल ईमान, बरेली की सरजमीन से टूटी चटाई पे बैठ कर बोले या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। और इमाम बोले तो यूं बोले ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा तो समक, मस्क का निशा तुम्हारे लिए। जीना में चमन, चमन में समन, समन में पवन, पवन में दुल्हन, सजाए मिहन, पैसे मिनन, या अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क़ फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो ताबा तुम्हारे लिए। और सुनो सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। तकबीर, रिसालत, मसलके इमाम अहमद रजा, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सदरुल फाजिल, फैज़ाने हाफिज़े मिल्लत, फैज़ाने अब्दुस्सलाम साहब क़िबला। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाज़िम हुसैन साहब क़िबला मंजरी। नारा तकबीर, नारा रिसालत। ये कौन है कलम उठाने वाले, ये कौन है नात मेरे नबी की लिखने वाले? क्या बात, बोलो कौन है? आला हजरत शजरा पढ़वाएंगे, शजरा कौन है बोलो? इंशाल्लाह पढ़ेंगे, शजरा भी पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं पढ़ूंगा, आप बोल के सुनेंगे। बोलो कैसे? बोल के जोर से बोलो, हम सुनेंगे। कौन है आला हजरत? नबी की नात लिख रहे हैं, और ऐसी नात मेरे नबी की लिखी कि आज आला हजरत को पूरी दुनिया के अंदर लोग मानने, उनके मसलक को फॉलो कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मसलक के आला हजरत पे लोग अमल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पेटों में दर्द उठ रहा है, कुछ लोगों के, हालांकि उनका शजरा देखोगे, उनके बाप दादाओं ने आला हजरत का खुतबा पढ़ा, बाप आला हजरत का खुतबा, और बेटा आला हजरत से दुश्मनी। अपने आप को बिगाड़ने वालों, आवारा होने वालों, जो तुम्हारे बाप ने कहा वो कहो। बड़े बड़े आला हजरत बोले छोटे छोटे हजरतों को तकलीफ हो रही है, ये हजरत है। सुने शायर ने कहा था कीना परवर हासिदों को जाने क्या तकलीफ है, बेखबर दानिश्वरों को जाने क्या तकलीफ है। क्या बात, बेखबर दानिश्वरों को जाने क्या तकलीफ है।
ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया। हाँ क्या बात है। ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया। छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है, छोटे 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 हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया पता चला, साबित हुआ, नबी की बात करते रहो छा जाओ, बेशक बेशक ऐसे छा जाओगे। जमीन बिहार की होगी, जमीन बंगाल की होगी, जमीन अहमदाबाद गुजरात की होगी, जमीन हैदराबाद तेलंगाना की होगी, जमीन सात समंदर पार सऊदी अरबिया की होगी, जमीन हजराते गिरामी हमारे पड़ोसी ममालिक की होगी। लेकिन नाम जब आशिक हुजूर की महफिल सजा के बैठेंगे, नाम आला हजरत का लिया जाएगा। क्यों? वजह ये है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया पता ये चला, नबी से जो प्यार करेगा सिर्फ कामयाबी उसी तक महदूद नहीं रहेगी, उसके बच्चे भी कामयाब हो जाएंगे, उसकी नस्लें भी कामयाब हो जाएंगे। आपका बेटा रोता है, आप अपने बेटे को खिलौना न दोगे वो रोएगा, उसकी डिमांड को पूरा ना करोगे 1 घंटा रोएगा, 2 घंटा रोता रहेगा, आखिर चुप जाएगा, 3 घंटे बाद खामोश हो जाएगा, फिर दोबारा खेलने लगेगा। लेकिन अगर आपने अपने बेटे को इश्क रसूल नहीं दिया, अगर आपने अपने बेटे को नबी की मोहब्बत नहीं दी, मैं कहना चाहता हूं अल्लाह की कसम, 1 साल तक आपका बेटा नहीं रोएगा, पूरी जिंदगी आपको कोसता रहेगा, पूरी जिंदगी वो रोता रहेगा। इसलिए कुछ दो या ना दो, अपने बच्चों को नबी का प्यार दे दो। जब नबी का प्यार हमारे बच्चों पे होगा तो यही आवाज आज भी जिंदा हो जाएगी, कानों में रस घोलने लगेगी। कौन सी आवाज? आवाज सुनो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हुजूर की जात तो बराउल बरा है, हुजूर की जात के क्या कहने, हुजूर का साया भी अल्लाह को गवारा नहीं। अल्लाह ने बेमिसल बेमिसाल पैदा किया, कोई जवाब नहीं मेरे नबी का। बच्चे पैदा होते रोते हुए, आमना के लाल आए हैं मुस्कुराते हुए। बच्चे पैदा होते खतना यहाँ होता है, मुस्तफा खतना शुदा हुए, मुस्तफा नाफ बुरीदा हुए, मुस्तफा के बालों में कंगा हुआ था, मुस्तफा के बालों में तेल भी लगा हुआ था, मुस्तफा की आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, आका का हुस्न ये है। जब अरब की औरतों ने देखा, देखने के बाद कहा, आमना तेरा बेटा क्या चांद है, आमीना तेरा बेटा क्या सूरज है। हजरत आमना कहती है, मेरा बेटा न चांद की तरह है न सूरज की तरह है, मेरे बेटे की शान तो ये है जो सूरज भी चमकता है मुस्तफा के सदक़े में चमकेगा। चांद को जो रोशनी ताबानी मिलेगी मेरे बेटे के सदक़े में मिलेगी। तभी तो आला हजरत ने फरमाया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह। बैठ के या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या अली। जहां तालीम नहीं, जहां एजुकेशन नहीं, जहां शऊर नहीं, जहां सलीका नहीं, वहां आला हजरत की विचारधारा की मुखालफत, वहां जाते आला हजरत पे उंगली उठाई जाती है। जहां तालीम है, इसलिए कि आला हजरत ने हजरत खुराफात का जो है ना कला कमा कर दिया। आला हजरत ने ये फर्जी दुकानों को बंद किया, फर्जी बाड़ा खत्म किया मेरे इमाम ने, चिंटी को खत्म किया मेरे इमाम ने। हजरत गिरामी फिरोट को खत्म करने वाले का नाम है इमाम अहले सुन्नत। आज क्या हो रहा है, औरतों पे मज़ारात पे औरतें जा रही हैं, बोलो जा रही कि नहीं जा रही। अल्लाह अकबर कबीरा 5000 की चादर बोल दी, अल्लाह अकबर वहां जाकर के चादर पेश कर रही हैं। मज़ार पे जाकर के हजरात बिरयानी का पतीला उतारा जा रहा है, वो बांटा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये तालीम आला हजरत है? आओ आओ मुझसे सुनो, आला हजरत की तालीम ये है सुन्नियों, जहां
जहां भी जाओ तुम्हें पहचाना जाता है आला हजरत की वजह से। सुन्नी हो, हाँ सुन्नी, इमाम है इमाम अहमद रजा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा गौर से सुनना आला हजरत की तालीम क्या है, और तो कान खोल करके हम तनगोश होकर के सुनो। ये तालीम नहीं कि तुम्हारा शोहर तुमसे नाराज है, तुम अपने शोहर की खिदमत कर दे तैयार नहीं, अपने शोहर को एक गिलास पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं, शोहर के पैर दबाने के लिए तैयार नहीं, शोहर को एक नजर देखने के लिए तैयार नहीं, शोहर को अल्लाह अकबर पसे पुष्ट डालने वाली, शोहर को अल्लाह अकबर इग्नोर करने वाली, शोहर से एराज़ो गुरेज करने वाली हो, तुमसे औलिया अल्लाह नाराज है, राजी नहीं। बल्कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपने शोहर की खिदमत करो, इसलिए कि औरत के कदमों में अगर बच्चों की जन्नत है तो औरत की जन्नत उसके शोहर के कदमों के नीचे है। तुम जा रही हो कलियर शरीफ, आप जाती हो अल्लाह अकबर बदायूं शरीफ, देवा शरीफ, आज शोहर आपका नाराज है, शोहर की इजाजत की भी कोई जरूरत तुम्हें महसूस नहीं होती। अरे सुनो सुनो, ये तो अजमेर शरीफ की हाजिरी का मामला है, ये तो बरेली शरीफ की हाजिरी का मामला है, ये तो कलियर शरीफ की हाजिरी का मामला है, ये तो देवा शरीफ की हाजिरी का मामला है, ये तो मुरादाबाद शरीफ की हाजिरी का मामला है, ये तो औलिया अल्लाह के मज़ारात की हाजिरी का मामला है। अल्लाह की कसम, शोहर की इजाजत के बगैर तो, शोहर की परमिशन के बगैर तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर तुम्हारा कोई महरम साथ नहीं है तो तुम्हें उम्रा पे सफर पे जाने की भी इजाजत नहीं है, हज के सफर पे जाने की भी इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, शोहर तुम्हारे साथ सफर पर नहीं जा रहा, शोहर तुम्हारा तुमसे नाराज है और तुम जा रही हो दूसरों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने सगे अल्लाह अकबर कबीरा उनके रिश्तेदारों के साथ जा रही हो, कान खोल करके सुन लो, गैरों के साथ जा रही हो, याद रखना सफर उम्रा पे जाने वाली इजाजत नहीं है, इसलिए कान खोल करके सुन लो। वो औलिया अल्लाह की हाजिरी का मामला हो या रब के घर की हाजिरी का मामला हो, अल्लाह उन्हीं औरतों की हाजिरी को, औलिया अल्लाह उन्हीं की हाजिरियों को कबूल फरमाते हैं जिनसे जिनका शोहर राजी होता है। मेरे इमाम की विचारधारा, इमाम अहले सुन्नत की जो तालीम है वो ये है कि औरत को औलिया अल्लाह के मज़ारों पे जाना जायज नहीं है, जायज नहीं है, जायज नहीं है। जब एक औरत किसी मज़ार पे चादर के लिए घर से निकलती है तो उस पे अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं, और जब वो मज़ार पे जाती है तो साहिब मज़ार उस पे लानत भेजते हैं। ए इस्लाम की बेटियों, अगर तुम चाहती हो बगदाद के गौसे आजम, अजमेर के गरीब नवाज, कलियर के साबिर पाक, देवा के वारिस पाक अगर तुमसे राजी हो जाएं तो याद रखो अपने घरों के अंदर रहो, बेपर्दा नहीं, पर्दा करो। खातूने जन्नत सैयदा तैयबा राकिया साजिदा हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती है, औरत का सबसे बड़ा जेवर हया है, और हया कहते हैं पर्दा करने को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके इमाम अहमद रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आज हमारी जवान बेटियां कहाँ जी रहे, हम समाज में जिए, हम देखें अपने माशरे को, जवान बच्चियां, अल्लाह अकबर, उन्फान शबाब का जिन बच्चियों ने आगाज किया, जिन्होंने माँ की ममता को पाया, बाप की शफ़क़तों को पाया, आज बाप की इज्जत का जनाजा निकाल के अपने दोस्त के साथ निकाह करने पे मजबूर है, उसकी मोहब्बत में घर से फरार, बाप के चेहरे पे बदनुमा दाग लगा दिया, भाई घर के अंदर बैठ गया, इसलिए कि बहन ने ऐसा इज्जत पे दाव लगा दिया, बेटी बाप की इज्जत को खराब करके चली गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि यही मजहब इस्लाम है, कि यही मजहब इस्लाम है। आज तूने अपनी बाप की इज्जत की परवाह नहीं की, तूने अगर प्यार किया तो अपने अल्लाह अकबर कबीरा उससे प्यार किया, जो लड़का तुझसे मोहब्बत करता था तू उससे मोहब्बत करती थी। जानती है ये मोहब्बतें क्या है? ये बर्बादी है, सिर्फ बर्बादी। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी कई दिन पहले की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं, माजी करीब की बात है। एक लड़की
अपने बाप की इज्जत पे जनाजा निकाल के जब वो गई है, चंद दिन हुए हैं कि उसका लड़का जो जिसने निकाह किया उसके साथ वो लड़का उसको गुजरात लेकर के चला गया और चंद टकों में उसे बेच करके आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा, कहा होटलों में उसको बेच दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, एक लड़की उसके बाप ने उसे समझाया, माँ ने समझाया, गैर मुस्लिम लड़के के साथ वो चली गई। जानते हैं उस लड़की को उसने मतलब 1-2 महीना उसके साथ वो रहा, बिस्तर गर्म किया। उसके बाद जब तबीयत उसकी भर गई, अल्लाह अकबर कबीरा, उसका गला दबा दिया और उसको मार दिया। मारने के बाद उसको एक नाले के अंदर डाल दिया और नाले में डालने के बाद उस पर साल्ट डाला, नमक डाल दिया ताकि लाश उसकी सड़ जाए, गल जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, बाप घर के अंदर बैठा था, पता चला तेरी बेटी को मार दिया गया, तेरी बेटी का गला घोट दिया गया। आखिर बाप तो बाप है ना, आखिर माँ तो माँ है। बाप की इज्जत का जनाजा निकाला, बाप की इज्जत को तार तार किया। वो बाप जिसने अपनी बेटी के लिए अल्लाह अकबर दिन को मेहनत किया, रात को मेहनत किया, दोपहर में मेहनत किया। ये बच्चे क्या समझते हैं? अल्लाह की कसम मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इस जिम्मेदारी स्टेज से ये बाप अपने लिए नहीं जीता है। इससे पूछो तू किसके लिए जीता है? हर इंसान कहेगा मैं अपने लिए जीता हूँ, मेरा शौक है अच्छी गाड़ी में सफर करना, मेरा शौक है उम्दा मकान बना के उसमें रहना, मेरा शौक है अच्छा बैंक बैलेंस जमा करना। लेकिन जब एक बाप से पूछोगे तू बता तेरी ख्वाहिश क्या है, तू बोल तू किसके लिए जीता है, वो कहेगा मैं अपने लिए नहीं जीता साहिब, मैं अपने बच्चों के लिए जीता हूँ। चंद पैसे जमा हो जाएं, मेरे बच्चों के बुरे वक्त में काम आ जाए। ये बाप है, सर्दी से थक के नहीं बैठता, गर्मी से नहीं थकता, बारिश से नहीं थकता, थपेड़ों से नहीं थकता, आंधियों का मुकाबला करता है, तूफानों का मुकाबला करता है अपने बच्चों के लिए। जिल्लत के अल्लाह अकबर कबीरा, जिल्लत के साथ भी ड्यूटी कर देता है, लोगों की गालियां भी खंदा पेशानी के साथ कबूल कर लेता। साहब जानते हो ये धक्के खाता है, साहब जानते हो ये गालियां बर्दाश्त करता, कबीदा खातिर नहीं होता। अल्लाह अकबर, बुरा नहीं लगता, शिकन में पेशानी पे शिकन नहीं आते। जानते हैं गाली खाता है, बुरा नहीं मानता, किस लिए? अपने बच्चों के लिए। मैं अंगूठा छापो लेकिन मेरे बेटे अनपढ़ न रहे, गालियां खाऊंगा बेटों के लिए, बेटियों के लिए कि मैं तो अनपढ़ रह गया लेकिन मेरे बेटे पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए। मैं तो गाली खाऊंगा ना, लेकिन मेरे बेटे जब इज्जत के साथ दस्तरखान पे बैठ के शोरबे में निवाला डाल के अपनी जबान पे रखेंगे तो सारी गालियां भूल जाऊंगा, सफर की सोबतें भूल जाऊंगा। जनाब सब अपने लिए जीते हैं, एक बाप ही है जो अपने बच्चों के लिए जीता है। सब हसद करते हैं, कोई नहीं चाहता ये मुझसे ज्यादा आगे बढ़ जाए। भतीजा चचा को कामयाब देखना नहीं चाहता, भतीजा चचा को, चचा भतीजे को, रिश्तेदार रिश्तेदारों से जलते। सब तुम्हारी तरक्की से, पैसे से, डेवलप से, दौलत से, शोहरत से सब चलते हैं। आखिर कोई ऐसी हस्ती भी है इस जमीन के ऊपर जो नहीं जलता, हसद का शिकार नहीं होता? जब सर्वे करोगे, खंगालोगे, पूछताछ करोगे, तलाश करोगे, तलाश बिस्यार के बाद, ततब्बुर जुस्तजू के बाद नतीजे पे पहुंचोगे। नाजिम रजा मंजरी हवाई फायरिंग करने नहीं आया है, जमीरों को झंझोड़ने के लिए आया है। कान खोल करके सुन लो, एक ऐसी हस्ती है जो तुम्हारी तरक्की से जलता नहीं, खुश होता है। उस हस्ती को कोई और नहीं कहते, उस हस्ती को या तो बाप कहते हैं या फिर माँ कहते हैं। शायर ने कहा था, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, रात कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहो चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। और जो तुम्हें भूखा न सोने दे, आज उसका बुढ़ापा आए, तुम उसे घर से निकालोगे, तुम उसका बिस्तर फेंकोगे, तुम उसको गालियां दोगे। अकेला 5 बेटों के सपने पूरे करता है, पढ़ाता भी है, लिखाता भी है, शादी भी करता है, पैसा भी देता है, लेकिन तुम 5 निकम्मे बेटों से अकेले बाप का बिस्तर घर में नहीं रखा जा रहा, बिस्तर फेंक रहे हो, खाना नहीं खिलाया जा रहा, आंखों की रोशनी खत्म हो गई, हड्डियों ने गोश्त छोड़ दिया। लेकिन आज बेटे जवान हैं, बाप को अपने पेट के लिए आज भी रिक्शा चलाना पड़ रहा है, हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगना
पढ़ रहा है। मैं कहता हूं ऐसे हाजियों का कोई फायदा नहीं समाज में, ऐसे उम्र करने वालों का कोई फायदा नहीं समाज में। और 10-10 हज करने वालों, 15-15 उम्र करने वालों, ये कहां से दीन सीखा है तुमने? दीन इसका नाम नहीं है, दीन इसका नाम है हज को बाद में जाना, पहले अपने बाप को खुश कर लेना। मदीने वाले आका फरमाते हैं रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। और बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन जिंदाबाद, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। मसलके इमाम अहमद रजा फैज़ाने सदरुल फाजिल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नाबीना बेच रहा है, जवानों ये दर्द दिल है, समझ लो इसे। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। मैं सवेरे सवेरे आ रहा था फातहा करके कब्रिस्तान से, मैंने देखा एक बुजुर्ग को चलते थे तो पैर से चला नहीं जाता था, लंग करते थे। मैंने रोक लिया, रोक करके पूछा कहाँ के इरादे इतनी सवेरे? कहा पेट के लिए जा रहा हूँ। कहा अब भी कमाना पड़ता? जवाब सुने मचल जाना, तड़प जाओगे। कहा जिनके पेटे अच्छे होते हैं उन्हें बुढ़ापे में इज्जतों से दस्तरखान पे लुक़मे मिलते हैं, और जिनके पेटे मरदूत होते हैं उन्हें बुढ़ापे में भी कमा खाना पड़ता है या भीख मांग के पेट भरना पड़ता है। कहा मैंने फिर बताओ ये चलने में दिक्कत क्यों है? सुनो जवानों, कहा रात शाम के वक्त में बड़े बेटे से कुछ हुआ, बातचीत हुई। बातचीत में इतना नाराज हुआ, इतने नाराज हुआ कि एक डंडा उठा के मेरी टांग पे मार दिया। डंडा मेरी टांग पे मारा है और मुझे घर से निकालने की रात धमकी दी थी। बुड्ढे बूढ़ा ना होता तो अभी तेरा हाथ पकड़ के निकाल देता। सवेरे को निकल जाना, सूरज निकलने से पहले अपना चेहरा मेरी सामने से हटा लेना। ओ भाई तुमने बाप को घर से नहीं निकाला, खुदा की रहमतों को घर से निकाला। बाप है तो खुदा की रहमत है। जिस दिन बाप का जनाजा उड़ जाएगा पता चलेगा कि कुछ ना करे बाप, ये उस पेड़ के मानंद है कि फल ना भी दे लेकिन साया देता है। बाप बाप होता है। ये ऐसी अजीम हस्ती है, अल्लाह की कसम इसका बदल नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई सानी नहीं है। ऐसी माँ बाप के साए की न कदरी न कर, क्या बात है। काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। पाई पाई जोड़ के तुम्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज कामयाब बन गए। सबसे पहले अगर किनारे किसी को किया, साइड किसी को किया, तो तुमने अपने बाप को किया, अपनी माँ को किया। दूध पिलाए माँ, रसमलाई खाए बीबी, अल्लाह अकबर पेट में रखे माँ, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मौसमी का जूस पिए तुम्हारी बीबी। हज़रात दर्द जिगर पिलाए माँ, पेशाब पखाना बोलो बराज उठाए माँ, मटन चिकन खाए तुम्हारी बीबी। माँ को धक्के दो, लेकिन क्या सब्र दिया अल्लाह ने। दूध पिलाने के बाद, सीने पे सुलाने के बाद, ठंडे बिस्तर पे सोने के बाद, पेशाब पखाने उठाने के बाद तुमने धक्का दिया, घर से निकाला, गालियां दी, लेकिन इतना सब्र दिया। जब्त का, सब्र का, बर्दाश्त का अल्लाह ने इतना मौका दिया। गाली दे के भी, गाली सुन के भी खामोश है, धक्के खा के भी खामोश है। और जवानों धक्के ना दो माँ को, कदर कर लो। आज जिनकी है कदर कर लो। ना मालूम मौत का नाम गाली नहीं, किधर से मौत आ जाए। और पहले तो मौत आती थी पता चलता था, बीमारी में मौत आती थी, फीवर से मौत आती थी, पेट के दर्द से मौत आती थी। अल्लाह की कसम आज तो पता नहीं चलता। बैठे हुए को मौत आ रही है, बात करने वाले को मौत आ रही है, चलते फिरने वाले को मौत आ रही है। ऐसी ऐसी भयानक डेंजर बीमारियां पैदा हो गई। अपने आप को बचाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बाप की कदर कर लो, कभी धक्के ना दो। अगर एक मर्तबा चले गए नाराज होके, हाथ में चिराग लेके माँ तलाश करोगे, माँ ना मिलेगी, बाप ना मिलेगा, फिर पछताते फिरोगे। शाही ने कहा था माँ के इंतकाल के बाद ठंडा खाना
खाना खा लेता हो, गंदा कपड़ा पा लेता हो, गुस्सा सारा पी जाता हो, हर दुख पे लपसी जाता हो, सारी बातें सह लेता हो, ठंडा हो के रह लेता हो, अब किसी से कुछ नहीं कहना, गम में भी है हंसते रहना। अरे देखा जमाना तो ये मान गया, इस हकीकत को पहचान गया, चंदा भी गया सूरज भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं। ये सच है, ये हकीकत है, दुनिया में मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मैं प्यार करती नहीं दुनिया को दिखाने के लिए, मैं मोहब्बत नहीं करती जमाने के लिए, किसी लालच न किसी खर्च को पाने के लिए, भूखी रहती है बच्चों को खिलाने के लिए। माँ का इंतकाल हो गया, बेटा हवाई जहाज से आया चला गया, कब्र पे फातिहा पढ़ने की भी तौफीक नहीं। इसलिए कहता हूँ उदमा वालों, ये मदरसे दीन के कारखाने हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लो, वरना ऐसा ना हो तुम्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाए और तुम्हारा बेटा दफन में आए और वहीं से चला जाए। इसलिए कि दिया अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था, बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। पछताओगे ये बेटे फातिहा भी ना पढ़ेंगे, कुरान भी ना पढ़ेंगे, पढ़ाना तो बड़ी बात है, तुम्हारी जनाजा भी ना पढ़ेंगे। अगर बनाना है अपने बच्चों को नकीबुल हिंद हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद यूसुफ रज़ा साहब को मिला, कादरी जैसा बना दो। 20 दिन 21 रोज हो गए, अल्लाह अकबर, इतना बड़ा पॉपुलर, इतनी बड़ी शोहरत का मालिक, इतनी बड़ी इज्जतों का मालिक, अल्लाह अकबर कबीरा। हिंदुस्तान में हर जगह इनके सुनने वाले मुश्ताक हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, मतलब इंतजार करते हैं, पिलानों से भी जाते हैं, पिरानों से भी जाते हैं, बड़े बड़े लोग नजराने भी देते हैं, लेकिन माँ का जिस दिन से इंतकाल हुआ है चेहरा उतर गया। अल्लाह अकबर कबीरा, चेहरा बता रहा है कोई नुकसान हो गया, और लोगों माल का नुकसान होगा, भर जाएगा, दोस्त से दोस्ती टूटेगी, दिल जुड़ जाएगी, लेकिन माँ अगर चली गई माँ ना मिलेगी। इसलिए अपने बेटों को हाफिज कुरान बना दो, ताकि तुम्हारा बेटा तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारी कब्र पे बैठ जाए और जब कुरान की तिलावत करेगा रब के दरियाए रहमत में जोश पैदा होगा, रब तुम्हारे गुनाहों को नहीं देखेगा, तुम्हारे बेटे की ज़बान पे अपने कलाम को सजा देखेगा। रब तबारक व तआला तुम्हारे बेटे के इधर होठ हिलेंगे, उधर रब का इशारा होगा, तुम्हारे लिए जन्नती बिछोना लग जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद या अली। थोड़ा थोड़ा देते रहो, बैठो थोड़ा थोड़ा देते रहो भैया, काम चल जाएगा। यही है मिल्लत इस्लामिया। अब जरा गौर फरमाएं, लेकिन हमारे समाज में मदरसों की तरफ तवज्जो नहीं जा रही है लोगों की। कोई अगर नेता बन गए, बेटे को नेता बनाने के चक्कर में, कोई डॉक्टर है, बेटे को डॉक्टर बनाने के चक्कर में, डॉक्टर साहब 4 बेटे हैं साहब, एक बेटे को नबी के दीन का आलिम बना दो, अपने लिए बना लो, जिस दिन इंतकाल हो बेटा नमाज़े जनाजा पढ़ा दे। क्या बात है, शान होगी तुम्हारी। मौला कायनात हैदर करार फरमाते हैं, क्या शान है उस बाप की, फरमाते अल्लाह किस्मतों वालों को इल्म की दौलत देता। दुनिया की दौलत तो सबको मिल जाती है, लेकिन वो खुश नसीब होते हैं जिनके सीनों में कुरान आता है। रजीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालून। हम अल्लाह की तकसीम पर राजी हैं, उसने हमें इल्म दिया और उनको अल्लाह ने दौलत दी। इल्म खत्म नहीं होगा, दौलत फना हो जाएगी, इल्म बाकी रहेगा। बेटा आपका स्कूल जाता है ना, उसके बताओ उसका निसाब, उसके कोर्स, उसकी किताबें, उसका बस्ता कहाँ होता है? उसका बस्ता होता है उसकी पीठ पे, उसका कोर्स होता है उसकी कमर पे। लेकिन जब तुम्हारा बेटा मदरसा जाता, बोलो कुरान कहाँ होता? सीने से लगा हुआ होता। स्कूल वाले की किताबें पीछे होती हैं, मदरसे
वाले की किताबें आगे होती हैं, कुरान आगे। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? स्कूल वाला बच्चा सीने से बस्ता लगा के क्यों नहीं जा रहा? आखिर उसकी माँ ने, उसकी बहन ने, उसके बाप ने, उसके भाई ने उसका बस्ता उसकी पुष्ट पे क्यों लादा, उसकी कमर पे क्यों रखा? ये बस्ता सीने पे क्यों लगा के क्यों नहीं दिया जा रहा? कभी सोचा? हम सोचने वाले कहाँ हैं? हम तो हंसने वाले लोग हैं। और हंसो कम, अल्लाह अकबर, रो ज्यादा, अकड़ मत करो, घमंड ना करो। रब की शान ये है, कारी साहब शेर पढ़ता हो कि शाम होते ही वो सूरज से हुकूमत छीन लेता है, सुबह होते ही तारों की क़ियादत छीन लेता है। सलीका सीख उसकी जमीन पे चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, कभी सोचा ये स्कूल वाला अपने कोर्स, अपने बस्ते को, बैग को सीने पे लगा के क्यों नहीं जा रहा? इसकी माँ ने सीने पे क्यों नहीं लगाया, पीठ पे क्यों लगाया? और जब मदरसे में पढ़ने चला, माँ ने कुरान दिया, सीने लगाया, बहन ने कुरान दिया, तालिबे इल्म ने सीने लगाया, भाई ने कुरान दिया, तालिबे इल्म ने सीने लगाया, बाप ने कुरान दिया, पढ़ने मदरसे के पढ़ने वाले छात्र ने अपने सीने लगाया। वजह क्या है? तो सुनो, गौर करो, ये जो स्कूल वाला जा रहा है, इसकी माँ ने, इसकी वालिदा ने, इसकी बहन हमशीरा सिस्टर ने, इसकी बहन ने, इसके भाई ने, इसके बाप ने जो बस्ता उठा करके दिया, इसका निसाब, इसकी किताबें इसकी पीठ पे पहुंच गई, वो बताता हुआ जा रहा है, इशारा करता जा रहा, ओ मेरे महल्ले वालों, जो पढ़ने जा रहा हूं, ये कब्रिस्तान में नहीं जाएगा, कब्रिस्तान से बाहर रह जाएगा। लेकिन वहीं पे जब मदरसे में पढ़ने जा रहा है, मुफ्ती साजिद साहब के पास जा रहा, कारी जाकिर साहब के पास जा रहा, कारी उस्मान साहब के पास जा रहा, ये बच्चा इशारे करते हुए जा रहा है, ऐलान करते हुए जा रहा, ओ मेरी बस्ती वालों, ओ मेरे महल्ले वालों, ये मेरे सीने से लगी किताब इस बात की शहादत दे रही है, ये कब्रिस्तान से बाहर नहीं रहेगी, आगे आगे कब्र में भी जाएगी, और कब्र के बाद हश्र में भी जाएगी, और जन्नत में लेकर के जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाजिम मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, फैजाने मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन मैं ये एक बात और कहूँगा आपसे ठहर करके, मैं किसी भी सियासत वालों की, सियासतदान हजरात की मुखालफत करने नहीं आया हूँ। सिस्टम का हिस्सा बहुत जरूरी है, मुसलमानों को बनना, आए अपने हक को पहचाने, ये अधिकार है आपका वोट, इसको पहचाने, इस मत का आप जो है सही से इस्तेमाल करें, आप वोटिंग परसेंट अपना बढ़ाएं, समझ रहे हैं? लेकिन कान खोल करके सुनो, सबसे पहले राजनीति करने वालों, सियासत करने वालों, तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े सुपर नेता हैं, पावर वाले नेता, उनके पास तो कुछ भी नहीं, जो विधानसभा और लोकसभा एमएलसी बने फिर रहे हैं, और तुम जो ना दरिया बिछाते फिर रहे हो, तुम्हारे पास तो ऐसे ऐसे आइडियल हैं। अरे उमर इब्ने खत्ताब उनके पास नहीं है, तुम्हारे पास है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उनको अपना आइडियल बना लो। तुम्हारे घर से प्रधानी चली जाए तो मेरा नाम बदल देना, लोंडी बन के आएगी, तुम करोगे, तुम्हारे बच्चे करेंगे, नस्लें करेंगी। अल्लाह की कसम 5 साल के बाद भीख मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुनो, करना ऐसे ही जैसे उमर फारूक आजम करते। क्या बात है। गरीब के बच्चों को खिलाने जा रहे हैं तो अनाज सर पे अपने रख के जा रहे हैं, गुलाम के भी रख देते, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, ये पहचान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, गुलामों को बिठाए ऊंट पे जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, ऐसा सुल्तान रखते हैं। आ जाएगी तुम, मिल जाए दस्तार खुदा की जानिब से, लेकिन आरिफ सर तो सर के जैसा हो। आ जाएगी दुनिया अपनी ठोकर में, कर अपना ईमान उमर के जैसा हो। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम जा रहे हैं, जाकर
क्या आपने बेवा औरत के बच्चों को अपने हाथों से खाना खिला दिया। औरत के बच्चे जब शिकम शेर आसूदा हो गए, उस औरत ने हाथ उठा करके कहा, या अल्लाह उमर को हटा दे, उमर की जगह इसे अमीरुल मोमिनीन बना दे, हुजूर की उम्मत का खलीफा बना दे। हजरत उमर बोले, बहन इसका मतलब तुम उमर से नाराज हो? औरत ने कहा था, हाँ मैं उमर से नाराज हूँ। उसे क्या मालूम था उमर मेरे सामने बैठा हुआ है। आज कुछ लोग ऐसे आदमी को प्रधान बनाना नहीं चाहते, ऐसे आदमी को वोट देना नहीं चाहते। उन्हें मालूम है ये बन गए तो चोरी चकारी गांव में हो जाएंगी, सारी पंचायतें बैठ करके करेंगे, लोग लगा देंगे फुला अच्छा कारा, उसे लूट लो, उसे मार लो, मैं पकड़वा दूंगा, मैं पिटवा दूंगा, छुड़वा दूंगा। आवाम भी चाहती है ऐसा बन जाए जो सबको देखे, गरीबों को सीधे लगाए, गरीबों का हमदर्द बन जाए। आवाम ऐसे को देखना चाहती है, ऐसे को देखने नहीं चाहती जो परेशान करने वाला हो। अल्लाहु अकबर कबीरा, राज करने वाले खत्म हो गए। आज उनके बच्चे भीख मांग रहे हैं, लोग उन्हें वोट देने तैयार नहीं, सपोर्ट देने तैयार नहीं। लेकिन जिनके अल्लाहु अकबर आबाओ अजदाद ने लोगों की खिदमतें की, आज उनके बच्चों को लोगों ने इतनी इज्जतें दी हैं। बाप मेहनत कर रहा, फल बेटा खा रहा है। असीसाने मिल्लत इस्लामी है, ऐसे काम करके जाओ कि तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हारी तारीफ करने लगे। चार आदमी तुम्हारी तारीफ कर दे, अल्लाह तुम पे जन्नत वाजिब फरमा देगा। लोग ऐसा ना कहे, अच्छा वो मर गया, अच्छा हुआ चला गया, फंसाता था, लड़वाता था। अल्लाहु अकबर कबीरा, लोग तुम्हारे इंतकाल के बाद खुश ना हो, इसलिए मरना सबको है। लेकिन शायर ने कहा था, मौत वो है जिस पे करे जमाना अफसोस। तो सभी आएंगे दुनिया में मरने के लिए। घमंड न करो, तकब्बुर न करो, गरीब के बच्चों को नीची नजरों से न देखो, वो अल्लाह नाराज हो गया। तुम्हारे बच्चों को गरीब बनाने पे कादिर है, गरीब के बच्चों को उठा करके मालदार बनाने पे कुदरत रखता है, पावर रखता है। इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चे को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, चढ़ती रही मसार पे चादर तो बेशुमार। बाहर जो एक गरीब था सर्दी से मर गया, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बैठ गया। चेहरा बता रहा है कि मारा है भूख ने, हाकिम ये कह रहा है कि कुछ खा के मर गया। अल्लाह अकबर कबीरा, जाओ तो इस अंदाज में जाओ। मेरे इमाम ने कहा था, लहद में इश्क़ रुक़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों के नक्शे कदम गिरागे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। अल्लाह ने प्रधान बनाया, अल्लाह ने अल्लाह अकबर दिला पंचायत सदस्य बनाया, अल्लाह ने पावर दिया, अल्लाह ने ओहदा दिया, अल्लाह ने पद दिया, अल्लाह ने कलम का पावर दिया, दौलत का जोर दिया, बड़ा बंगला दिया, अच्छी औलाद दी। घमंड ना करो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मौलाना किफायतुल्लाह काफी ने अल्लाह अकबर कबीरा, तकब्बुर का और अंग्रेजों के घमंड को चार तार करते हुए कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। दस्त बस्ता गुजारिश है प्रधान जी, दस्त बस्ता गुजारिश है विधायक जी, सांसद जी, अल्लाह ने 5 साल के लिए बनाया है तो अच्छे काम कर लो। मरना तुम्हें भी है, ऐसा न हो आज वोट देने वाले तुम्हारी कब्र पे मिट्टी दे रहे हो तो आंख में आंसू न बल्कि खुश हो रहे हो। सता आपत्ति चला गया, एक एक आंसू आंख में होना चाहिए, किसी को खुशी नहीं होनी चाहिए। खुशी जानते हो कब होती, जब तुम सताते हो और जब तुम अच्छे से खिदमत करते हो लोग रोते हैं। और तीजा हो या ना हो, 10वां हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे कामों से अगर गरीब तुम्हारे जनाजे पर रो जाए, मैं कहता हूं तुम्हारी मगफिरत के लिए यतीम बच्चे का आंसू किफायत कर जाएगा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो, अब ठंड लगने लगी क्या? पैसा कमाना
दीन पे मदरसे पर राजनीति मत करना। आज ये दोहरा मदरसे बंद हो रहे हैं प्रधानियों के चक्कर में। दीन, अल्लाह अकबर कबीरा, लोग दीन बेच रहे हैं, राजनीति के चक्कर में दांव पे लगा रहे हैं, मदरसे नाम करा लिए एक दूसरे के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्त तक न होगी दास्तानों में। अपनी सियासत मदरसों से दूर रखना, मदरसों को साफ रखना, पाक रखना। ये मदरसे है तो तुम हो, मदरसे नहीं तो तुम। बेशक, क्या बात है। मरने के बाद पछताओगे, क्या मुंह लेकर के जाओगे हुजूर के सामने? फरिश्ते कहेंगे बता इनके बारे में क्या कहता था? किस मुंह से कहेगा? हुजूर के घर में ताला लगवाने वाले, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का। क्या बात है। हुजूर के घर को बंद करवा के दुनिया से जाएगा, हुजूर के सामने शर्म से पानी पानी हो जाएगा, वहां पना लेने की कोशिश करेगा। मेरे इमाम फरमाते हैं वहां पछताने से कोई फायदा नहीं। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे, क़यामत में अगर मान गया और फरिश्ते पूछे मन कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि अमा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इनके बारे में क्या कहता था? तो उसी तेवर से कहना जो आला हजरत का तेवर था। इन्हें माना, इन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो हमारे इनका भी। सुभान अल्लाह अकबर। सलामत रखे अल्लाह, सलामत रखे अल्लाह, सलामत रखे, बाकरामत रखे। आज भी ऐसे जज्बे हैं जवानों के अंदर। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, वाह क्या बात, उनको अपनी क्या मंजिल बात है। आसमानों में। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा हिस्सा इनका भी बेशक, है कि इसी नहीं काम है? के लिए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आज तुम्हारी जरूरत नहीं है। जहां इमाम हो कारी जाकिर हुसैन जैसा, जहां प्रिंसिपल हो मुफ्ती साजिद हुसैन नईमी जैसा, वहां तुम्हारे नारों की कम जरूरत है। ऐसे ही खामोश रहो। अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था भाई देखो सियासत दूर रखो, मदरसा मुतासिर न हो आपकी राजनीति की वजह से। मदरसे का मुदर्रिस और मस्जिद के इमाम मुतासिर न हो। अइम्मा मसाजिद को अपनी सियासतों से पाक रखो, मुदर्रिसीन को अपनी सियासतों का हिस्सा न बनाओ। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा गौर फरमाइए। मैं अर्ज कर रहा था सैयदना उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु रोने लगे। आप रोई रो करके कहने लगे बहन उमर से नाराज है। वो कहने लगी हाँ मैं नाराज हूँ। हजरत उमर इब्ने खत्ताब बोले माफ कर दे उमर, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, तेरे बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं गई होगी, उसकी तरफ से माजरत मैं तलब करता हूँ। खातून ने कहा था उमर को माफ नहीं करूंगी, उमर की अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शिकायत करूंगी, उमर के खिलाफ मुकद्दमा करूंगी। क़यामत के मैदान में जब अल्लाह अकबर कबीरा किसी का पावर नहीं होगा, रब की हुकूमत होगी। आज भी है, क़यामत तक रब की हुकूमत है। सारी दुनिया फना हो जाएगी, मेरा रब हमेशा से हमेशा रहेगा। अल्लाह अकबर, हमेशा रब की हुकूमत रहेगी। मैंने कहा क़यामत तक, बल्कि क़यामत भी छोड़िए, कैद नहीं लगाइए, हमेशा हमेशा रब की हुकूमत रहेगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसकी शान ये है करिश्मे अपनी कुदरत के खुदा अक्सर दिखाता है, उतर जाता है कोई पार कोई डूब जाता है। किसी भी हाल कानून खुदा बदला नहीं करता, जो कुदरत से टकराता है आखिर टूट जाता है। कुदरत से टकराने वाले इनके जनाजा निकल जाएगा, इनकी पार्टियां टूट जाएंगी, गठबंधन खत्म हो जाएंगे। मेरा रब का नाम हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। रब का जिक्र मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, जिक्र मुस्तफा जिक्र खुदा ना मिटा सकेंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, औरत ने कहा रब के दरबार में उमर की शिकायत करोगी, उमर जैसा बहादुर, अल्लाह अकबर कबीरा, जिसके बारे में नबी ने फरमाया मेरे उमर की जबान पे अल्लाह ने हक को जारी फरमा दिया है। उमर जिस राह से गुजर जाए शैतान भी ना गुजरे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं या अल्लाह तो उम्रों में से एक उमर अता फरमा दे। मेरे उमर हजरत उमर इब्ने खत्ताब साहबी रसूल भी हैं और मुरादे मुस्तफा भी हैं। मुस्तफा ने मुराद मांगी थी उमर की, या अल्लाह उमर मेरी झोली में डाल दे। अल्लाह तबारक व तआला से मेरे नबी ने उमर को मांगा, अल्लाह ने उमर अता फरमा दिए। जब उमर आ गए तो मजहब इस्लाम को पावर मिल गया, मुसलमानों को शान मिल गई। अल्लाह अकबर, उमर के आने से पहले नमाजें छुप छुप के पढ़ते थे, उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद अलल ऐलान पढ़ लगे हैं। ये उमर है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उमर बोले बहन जितना कोसना हो आज कोस ले, उमर की शिकायत न करना। औरत ने कहा आखिर ये तो बताओ, आखिर उमर से तुम
तुम्हारा कौन सा रिश्ता है कि उमर की इतनी हमदर्दी कर रहे हो? उमर भर्राई आवाज में लर्ज़बर अंदाम होकर के कहने लगे, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी हमशीरा, उमर कोई और नहीं है, उमर तेरे सामने खड़ा है। उस औरत ने कहा था, अगर आप उमर हैं तो मुझे माफ कर दीजिए। आला हजरत फरमाते हैं, वो उमर जिसके आधा पे शादा सफर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, फैजान इमाम अहमद रजा। अगर पैसा कमाना तो सियासत में बताना, पैसा कमाना है तो राजनीति मत करना, पैसा कमाना तो कारोबार करना, समझे, कारोबार करना। और मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने 10 हिस्से रोजी के किए, 9 हिस्सा रोजी तिजारत में, 1 हिस्सा सारी चीजों में, सियासत में भी 1 है, 9 हिस्से तिजारत में। पैसा कमाना तो क्या करना, जोर से बोलो, तिजारत करना। हाँ, खिदमत करना तो प्रधानी लड़ना, गरीबों का हक पहुंचाना तो सांसद बनना, गरीबों का हक पहुंचाना, पैसा कमाना तो नहीं आना। नारा लगाए, नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, शायर अहले सुन्नत, शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब मौलाना गुलाम गौस गजाली साहब अल्हम्दुलिल्लाह, जो पूरे हिंदुस्तान में सफर कर रहे हैं, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, यूपी, सब में जा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे हैं। वो तशरीफ लेकर के आ गए। तवज्जो है, तवज्जो, आपकी तवज्जो है, तवज्जो, बस खत्म कर रहा हूँ। शाहिर साहब का आना मेरे जाने की दलील है, इनका आना, समझे, मेरी तरफ देखें। बोलो, पैसा कमाना तो राजनीति करना नहीं करना। वही किसका हक क्या खा के क्या करोगे यार? हक वाले को हक पहुंचाना राजनीति का मतलब। हम साफ कह रहे हैं भाई, प्रधानी बिल्कुल सर पे है, इसलिए ये बात बताना जरूरी है। हर गांव का ये झगड़ा है, बताना चाह रहा हूं मैं। आदमी और ये मतलब क्या कैंडिडेट तो जैसे हैं है ही, लेकिन ये वोटर भी कम नहीं है। 5000 इससे 5000 उससे, समझ रहे हैं, दोनों को वोट दे रहे हैं। उनके पास बैठ रहे हैं, इनके पास ये बैठ रहे हैं। उनसे उनके पास जब बैठ रहे हैं ना, तो इनसे आके कह रहे हैं, मैं तो वैसे ही गया था, देखना गया कौन कौन आ रहा, तुम्हें वहां की सारी बातें बताऊंगा। और ऐसा हुआ, मुझे एक किताब ने बताया कि हजरत हम जो हारे हैं ना, फुला आदमी की वजह से हारे। बोले हमारा बिरादर, हमारा खानदानी, बोले हमारे साथ रहता था, 12 बजे तक बैठता था, और पैसे ही हमारी महफिल खत्म हुई तो जो मौजूदा प्रधान है उसके पास जाके कहता था, आज फुला फुला वोट पक्के हो गए हैं, जाके मिल लो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये कौन है? जानते हैं, मुनाफिक है, मुनाफिक। हुजूर के जमाने में भी थे ये। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मुसलमानों के पास आते थे, काफिर इनसे कहते थे, तुम उनके पास क्या गए? अबू बकर के पास करने क्या गए थे? उमर के पास करने क्या गए थे? नबी के पास करने क्या गए थे? तो आके कहते थे, हम तो ऐसे ही गए थे। जानते हैं ऐसे ही। और जब काफिरों में आते थे, उनसे कहते थे, हम तुम्हारे नबी के पास जाते थे, कहते हम तुम्हारे 5000 इससे लिए मैं तो तुम्हारा ही हूँ, 5000 इससे लिए मैं तो तुम्हारा ही हूँ। न पता कितने कितनों से वादे कर रहा, और इतना झूठा मुसलमान हो गया, कसम कारिया औलाद की। ये हंसने का मकाम नहीं, रोने का मकाम है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए यार। उसके पास दीन नहीं, उसके पास कलमा नहीं, लेकिन कितना पक्का है वो। एक से वादा कर लिया तो कर लिया, एक ही को दे रहा, लेकिन ये मुसलमान सबको लॉलीपॉप दे रहा। अल्लाह अल्लाह। और वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है, हार मानने के लिए तैयार नहीं। 5000 देगा प्रत्याशी तो समझेगा वोट तो मेरा ही है। इसे क्या पता था गरीब को 5000 और से भी लिए पड़ा है, तो उससे पहले तो एडवांस में उससे ले लिए। अब वो 5000 उसने दिए, वो भी अपना गिनना, 5000 इसने दिए, वो भी अपना गिनना, और 5000 उससे मान लिए, वो भी अपने गिनना। जीतेगा एक, लेकिन खड़े हैं 3। हार कोई मानने तैयार नहीं। अब वो तीनों के 3 उसको अपना अपना गिनने, अपना अपना गिनने। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जैसे कि अल्लाह अकबर कबीरा तीनों से लेने वाला, और जब रिजल्ट आया, इलेक्शन आया, इलेक्शन का रिजल्ट आया, और आज एक प्रधान बना, 2 हार गए, तो दोनों के पास जाके कह रिया, फुला फुला जगह से गलती हो गई, अगली बार वहां से गलती नहीं होगी, तुम ही प्रधान बनोगे। यानी ऐसा लॉलीपॉप देकर के गया कि 5 साल तक फिर उसे ऐसा लॉलीपॉप देकर के गया कि फिर चूसते रहो, इसी घुटन में मर जाना।
समझ रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं ऐसे पोटरों के चक्कर में मत पड़ना और कान खोल करके सुनो। पैसा कमाने की नियत से मत आना, पैसा तिजारत में है। हुजूर ने फरमाया 9 हिस्सा रोजी तिजारत में, 1 हिस्सा रोजी बकाया सारे कामों में है। अगर पैसा ही कमाना है तो तिजारत करना मेरी मिल्लत के जवानों, कारखाना लगाना जवानों, अल्लाह अकबर कबीरा, बिजनेस करना मेरी मिल्लत के जवानों। और सबसे अच्छा बिजनेस कपड़े का है, कपड़े की फेरिया करो। आज देखते नहीं हो, कोई अल्लाह अकबर कबीरा मध्य प्रदेश में है, कोई बिहार में है, कोई बंगाल में है, कोई कंबल बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई साड़ी बेच रहा है, कोई जैकेट बेच रहा है, कोई स्वेटर बेच रहा है, कोई शाल बेच रहा है, कोई अस्तर बेच रहा है, कोई गद्दा बेच रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही सीजन खत्म होता है 5-5 लाख रुपए 5-5 महीने में लेकर के घर में आ जाते हैं। मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता है, कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और उसने कंबल बेच करके कई लाख रुपए कमा लिए और ये प्रधान बन के कमा ना सका, बल्कि घर से लगा दिया और पैसा खत्म हो गया। 10 बीघा थी, 5 साल के बाद 5 बीघा न चाहिए। क्या बात है भाई, क्या बात है हजरत मुफ्ती साहब की। आज तो जाकर नारा, अबे नुकसान हो गया और तुम नारा लगा रहे हो। 5 बीघे खत्म हुई, नारा लगा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। देखो प्रधान जी की बर्बादी से। ऐसे ऐसे वोटरों से होशियार रहना, समझ गए आप? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बस आपसे यही गुजारिश है, मदरसों को पाक रखो। मदरसे हैं तो आप हैं, मदरसे हैं तो हम हैं। अल्लाह करीम हम सबों को अपने बच्चों को दीन सिखाने की, दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मदरसों को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। कारी जाकिर साहब क़िबला की बीवी के 40वें में आया था, अल्लाह उनकी बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। वहाँ भी हजरत ने फरमाइश की थी शजरे की, और यहाँ भी फरमाइश कर रहे हैं। अब बताएं मुक्तदी सुनना चाहते कि नहीं सुनना चाहते? अरे यार, इमाम फरमाइश करे और मुक्तदी इतना सा हाथ उठाएं, दोनों हाथ चादरों से बाहर निकालो। एक आदमी हाथ नीचे रखे, बाकी सब उठाए। अब तुम समझ गए होगे मैंने किसे रोका। एक ने उठाए, बाकी सब उठाए। अब वो एक भी उठा ले। अरे उठा नहीं यार, सबसे ऊपर उठाया। देखो सब पे भारी है अकेला। अल्लाह सलामत रखे। शजरा सुनो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा खिताब मेरे बाद इस्लामिक स्कॉलर पूरे भारत में बेहतरीन एक्सप्रेस से सुपरफास्ट की तरह सफर करने वाला खतीब, खतीबुल हिंद नाशरी मसलक के आला हजरत हजरतुल अल्लाह मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला, जो उर्दू खतीब भी हैं, फारसी खतीब भी हैं, इंग्लिश खतीब भी हैं, हिंदी खतीब भी हैं। जिस लैंग्वेज में चाहोगे उसमें खिताब होता है। इतना बड़ा भारत का खतीब तुम्हारी बस्ती में है, वो आएंगे। उनसे पहले हजरत मौलाना गुलाम गौस गजाली साहब क़िबला बरेली शरीफ आएंगे। कौन बरेली? समझ गए ना, जो इश्क की हवेली है। गुजरात में मेरी बस्ती का एक आम जवान कहता मैं मुरादाबाद, वही मुरादाबाद जो बरेली से सटा हुआ। बोले हाँ, कहा तो शाम को मेरे घर दावत है। कहते मेरा हाथ चूम रहा है। प्यार करना, ऐसा शायर तुम्हारी आंखों के दरमियान जल वगैरह है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कारी साहब, कारी जाकिर साहब शजरा पढ़ लो, नो निष्ठो, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा सुनिए, दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम। बात करोगे तो निकल जाएगा, इंजीनियर साहब निकल जाएगा बात करोगे तो। अब जरा इधर तवज्जो करो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। यार कैसे जवान है यार, कैसे तुम्हारी माएँ हैं। मैं सलाम करता हूं तुम्हारी माओ को। अल्लाह अकबर, दूध पिलाया है, डांस पार्टी में नहीं गए हो, हुजूर की नात सुनने के लिए गए हो, और इस अंदाज में तेवर बता रहे हैं। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अभी तो ये इब्तिदा है, देखेंगे इंशाअल्लाह जब गुलाम गौस गजाली पढ़ेंगे, मुफ्ती इमरान हनफी पढ़ेंगे, और ये जब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक कारी यूसुफ साहब नहीं चाहेंगे। जब ये आएंगे तब ये आएंगे, जब हजरत आएंगे देखेंगे इंशाअल्लाह कैसा आप सुनेंगे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाथ उड़ा के, हाथ उड़ा के, हाथ उड़ा के, हाथ उड़ा के, लहरा के पैंटों से जेबों से हाथ निकालो, हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसा लग रहा है ये जलसा उदमा वाला में नहीं, गुंबदे खदरा की छाओ में हो रहा है। हाथ उड़ा के लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक ने नाम, लमक ने
कनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अबाम। कारी सा वादा हो गया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके इमाम अहमद रज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बचाकर उनको मोहताजी से खुद मुख्तार करता है, हर एक तूफान से उनका सफीना पार करता है। जो अपने माल को तकसीम करते हैं मदारिस में, मसाजिद में, खुदाए पाक उनको और भी सरदार करता है। मस्जिद में खर्च करो तो इमाम साहब पे भी खर्च करो, मदरसे में करो तो मुदर्रिस साहब पे भी खर्च करो। मस्जिद को चलाते हैं हजरत, नमाज पढ़ाते हैं हजरत, और मदरसे में पढ़ाते हैं मुदर्रिस साहब। सही है ना? ये इंजन है, इंजन, और आप हैं डिब्बा। डिब्बा जब चलता है तो इंजन चलता है। इंजनों को तेल भर के रखो, इन्हें खुश रखो, ये खुश रखेंगे, इनके बच्चे खुश रहेंगे, ये तुम्हारे बच्चे खुश रहेंगे। बोलो, तुम्हारे बच्चे खुश रहेंगे। जो अपने माल को तकसीम करते हैं मदारिस में, मसाजिद में, खुदाए पाक उनको और भी सरदार करता है। और सुनो, किसी से पूछ लो आरिफ, उसे बंजर ही कहते हैं। कहाँ उगता है उसमें कुछ जो मिट्टी नम नहीं होती। फकत ये सोच कर मुंह खोल रखा है तिजोरी का, खुदा के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती। अल्लाह करीम मुझे भी अमल करने की तौफीक दे, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए।